आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की जय। समस्त मुनि संत की जय। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। मनुष्य है, गलतियां होती रहती हैं। कई बार छोटी गलतियां होती है, कई बार बड़ी गलतियां होती है। कई बार एक ही गलती हम कई बार कर जाते हैं। कई बार दूसरों की गलतियों से हम सीख जाते हैं। कई बार दूसरे गलती करते हैं और उनकी गलतियों से हम अट्रैक्ट होकर के हम भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये मनुष्य जीवन है, यहाँ ये चीज चलती रहती है। क्योंकि हम कभी दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम वो गलतियां भी अपने जीवन में कर बैठते हैं। तो यही बात आज समझा रहे हैं कि गलतियों से जुदा कोई नहीं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं। तो गलतियों से जुदा कोई नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की गलती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कोई गलती नहीं होती, तो वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो परमात्मा बन चुके हैं। मैंने एक बात लिखी थी कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, वो भी नहीं, दोनों ही इंसान है, भगवान दोनों ही नहीं। तो गलतियां जो है वो एक क्रम लाइफ में सेट हो चुका है। लेकिन जो लोग गलतियों से डर जाते हैं कि हमें तो डर लग रहा है कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर काम में एक बात छुपी होती है कि कहीं उसमें कोई गलती ना हो जाए। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते। फियरफुल नेवर बिकम सक्सेसफुल। अगर आप डरपोक हैं, हम गलती हो जाएगी तो क्या होगा, तो आप जीवन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करोगे तो रिस्क है, गलतियां हो सकती हैं। शादी करिए, बहुत बड़ी रिस्क है, गलती हो सकती है। आपने व्यापार किया, किसी पार्टी से कुछ चीजें ली, हो सकता है कि वो रास्ते में ही गाड़ी जिस ट्रांसपोर्ट में आ रही है और कुछ हो जाए। बहुत सारी चीजें रहती है अनसर्टेन। तो लाइफ में आप अगर अनसर्टेनिटी और फियर को देखते रहोगे, डर को देखते रहोगे, तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आपको करना क्या चाहिए? तो आपको करना ये चाहिए कि अपन को डर से ऊपर उठना चाहिए, गलतियों के डर से ऊपर उठना चाहिए। अगर गलतियों के डर से आपने कोई काम नहीं किया है तो तुम कायर हो। अगर आपने गलतियों के डर से कोई काम नहीं किया तो तुम कायर हो। डरो नहीं, काम को करना सीखो। किसी भी चीज में परफेक्शन के लिए आपको उसको बार बार करना पड़ता है। नहीं हो तो आप देखो, पहले दिन जो रोटी बनती है वो यूरोप का नक्शा बनती है, फिर धीरे 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 होते होते फिर वो वर्ल्ड की तरह गोल, एक थाली की तरह गोल बनती है। थोड़ा टाइम लगता है। जब बचपन में मैडम ने या माँ ने आपको हाथ पकड़ के से लिखना सिखाया था कि टू लिखो, तो टू को अपन ने ऊंट का पेट बना दिया। लिखो, बोला आ लिखो आ, तो अपन आ नहीं लिख पाए। तो धीरे धीरे अपन को सिखाया गया। तो जब फर्स्ट स्टेप सिखाया जाता है नर्सरी में, केजी में, फर्स्ट स्टेप सिखाया जाता है ना, वैसे ही फर्स्ट स्टेप आपको अपनी हर लाइफ के हर काम में लेना पड़ता है। गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, बस एक बात मैं बोलता हूँ, गलतियां दोहराई ना जाए। यू शुड नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। जो गलतियां आपसे हो गई वो रिपीट ना हो। अगर आपने गलतियां रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब वो गलती नहीं है, आपकी आदत है। यू लाइक इट, आप उसको पसंद करते हो। आज की नीति यही कह रही है कि जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करी। कुछ लोग होते हैं वो पुरानी सोच वाले, घिसी पिटी पुरानी सोच लेके चल रहे हैं, चल रही है जिंदगी। तो वो लोग कोई बड़ा ऊंचा पद या ऊंची स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो मिलियनर है इंडिया के, वर्ल्ड के बिलियनर है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ये जितनी भी हस्तियां, ये क्या करती हैं? ये कुछ नया करने का प्रयास करती है। उस नए करने के प्रयास में ये आगे बढ़ती है। तो अगर कह रहे हैं कि जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, इसका मतलब उसने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। आप गाड़ी सीखते हो, एक दो बार तो ठुकते हो, एक दो बार ठोकते हो। साइकिल सीखते हो, गिरते हो, घुटने छिलते हैं। जब आप लुक्का छिपी खेलते हो, बचपन के दिन, बचपन के खेल, तो सिर पे लगती भी है, उसे सीखते हैं। तो जितनी अगर आपने गलतियां की, उतना उसका मतलब आपने सीखा है। कुछ नया करोगे तो गलती तो होगी।
एक व्यक्ति ने बोला कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई, तो पीछे से उसकी माँ कहती है, कभी इसने कुछ अच्छा काम किया भी नहीं। तो अगर कोई गिर रहा है, उससे गलती हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ वो नया कर रहा है। क्योंकि हारता वही है जो खेलता है, जो खेलता ही नहीं है वो हारेगा क्या? अपन डरते हैं, अपन को रिस्क रहती है कि यार कुछ गलती हो गई तो, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो कई लोग आहार देते हैं तो डरते हैं, हाथ कब आते हैं उनके। हमने पूछा क्या हो गया? बोले कुछ गलती हो गई तो डर लगता है, इसलिए मैं बाहर खड़े रहता हूँ। अगर इस डर से तुम बाहर खड़े रहोगे तो कब मैदान में कब आओगे? एक बार तो उतरना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जो लोग जॉब करते हैं, जो जॉब ओरिएंटेड है या जॉब करते हैं, जॉब से रिलेटेड ही उनका मनी अर्निंग सिस्टम है, तो वो लोग डरते हैं बिजनेस करने में। क्यों? अगर नहीं चला तो, अगर नहीं चला तो क्या करेंगे? उनको अपने इस डर को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में बिजनेस करने की क्वालिटी है। एक ज्योतिषी से पूछा एक बच्चे ने कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो ज्योतिषी ने उसकी कुंडली वुंडली देखी, तुम्हारी ये दशा और वो दशा, बोले तुमको तो प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। ठीक है भैया, प्रॉपर्टी काम करना चाहिए। मेरे पास आया, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए? मैंने कहा जिस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो वो करो। भाई बिजनेस का मतलब क्या हुआ? पैसा कमाना है। तुमको अगर किसी ने बोल दिया कि तुम प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो तो तुम वहां तक सीमित हो गए हो। हम तो कह रहे हैं कि कोई अगर आइसक्रीम भी बेचता हो रोड पर, तो तुम देखो कि किसको चाहिए, हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, इससे उठाकर उसको बेच देंगे। जहां पैसा कमा सकते हो वो सब बिजनेस आप कर सकते हो, बस डर अंदर से निकालना पड़ेगा। और डर निकालने का तरीका क्या है? उस डर को निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बार अपने पूरे परिवार की व्यवस्था साल भर के किनारे रख दो। स्कूलिंग्स बच्चों की, स्वयं का फूड, टैक्स, दाल, सब्जी, रोटी, दूध, सारा पैसा एक बार 1 साल का किनारे रख दो कि 1 साल अगर मैं कुछ ना भी करूँ, तो घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा थोड़ा-सा। फिर बिज़नेस सर्च करो, फिर बिज़नेस करो। 365 दिन है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास 365 चांसेस हैं सक्सेस के लिए। कोई एक दिन तो अपना आएगा, उस दिन अपनी चल पड़ेगी। अगर गलतियों के डर से बैठे रहे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। डर के आगे जीत है, लेकिन जब करोगे तब। घर बैठे-बैठे कुछ नहीं होगा। घर बैठे-बैठे कुछ भी नहीं होगा। कह रहे हैं इसलिए कुछ नया करने पर गलतियाँ हो जाना सामान्य सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं इसका मतलब कुछ नया कर रहे हो। लेकिन अगर वो गलतियाँ आप दोहरा रहे हो, इसका मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए आदत है, योर फेवरेट्स है। एक व्यक्ति से हमने बोला कि बीड़ी पीना छोड़ दो। मैंने बोला उसको कि बीड़ी पीना छोड़ दो। वो कहता नहीं एक्चुअली क्या, बोले मेरे को प्रेशर नहीं बनता। मैं बीड़ी ना पीऊँ तो मेरा प्रेशर नहीं बनता। तो मैंने उससे बोला भैया क्यों नहीं बनता प्रेशर? बोले बीड़ी नहीं पीऊँ तो प्रेशर नहीं बनता। अच्छा मैंने कहा और? बोले जब तक 2-3 बीड़ी नहीं पीऊँ तो नींद नहीं आती, और 2-3 बीड़ी ना पीऊँ तो खाना नहीं रुचता, भोजन नहीं होता। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा एक काम करो, आज बीड़ी मत पीना, सिर्फ तुम खाना। दिन भर एक ही काम करना, क्या करना? सिर्फ खाना, खाना, खाना। जब तुम खाते रहोगे तो जाएगा भी तो अपने आप जाएगा, क्यों टेंशन ले? जब तुमने टेक किया है तो आउट भी तो होगा। तो ये आपकी मेंटालिटी है कि मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं गुटखा नहीं खाऊँगा तो प्रेशर नहीं आएगा। ये आपकी मेंटालिटी है। बहुत सारी जगह रास्ते में हम देखते हैं कि एक मंदिर होता है, वहाँ पर लोग गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्न बजा के जाते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। ये तुम्हारी मेंटालिटी है। आप लोग डरते हो गलतियाँ ना हो जाए, इसलिए आप कोई नया काम नहीं कर पाते हो। टेक रिस्क, रिस्क लेना प्रारंभ करो। 10 बार में से 1 बार तो चलेगी, तो चलेगा, पूरा काम हो जाएगा अपना। रिस्क तो लाइफ में आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, और जब आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो, तो सक्सेस भी नहीं होते हो। अच्छा एक चीज़ और है कि जो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें वो सैटिस्फाइड हो जाते हैं। यार हमारे पिताजी 5,000 रुपए महीना कमाते थे, हम 20,000 हम 10,000 रुपए दिन कमाते हैं। वो 5,000 रुपए दिन कमाते थे, मैं 10,000 रुपए दिन कमाता हूँ। इनफ बहुत है। आप ये सोच लोगे तो आप कुछ नया इनोवेट नहीं कर पाओगे। कुछ नया पाने के लिए, आगे जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे।
और उनको करते समय गलतियां होना स्वाभाविक है। एक बार में कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जिसने गाड़ी चलाना सीखी हो और वो ना गिरा हो गाड़ी चलाते सीखते समय, कार चलाना सीखी हो और जब उसने सीखा हो तब किसी खंभे पे नहीं घुसा हो, किसी रोड के साइड के एरिया में नहीं चढ़ा हो, ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा भिड़ता है। जो पहले भिड़ चुका है, गाड़ी चलाते सीखते समय, साइकिल सीखते समय, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बार नहीं भिड़ता क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है कि कब झपकी आती है, कब ब्रेक लगाना है। तो ये चीज़ अपन को सीखना चाहिए। गलतियाँ होंगी तो सीख पाओगे, और गलतियों से सीख नहीं ली, कभी नहीं जीत पाओगे। सीख तो लो। कोई भी माँ के पेट से पैदा होता है जब बच्चा, तो ये कोई भी क्वालिटीज़ लेके पैदा नहीं होता, धीरे-धीरे सारी क्वालिटीज़ उसमें आती है। आप लोगों ने कार्बन पेपर देखा होगा, तो 1-2 पेपर के बीच में कार्बन पेपर लगाते हैं, फिर उसमें लिखा जाता है, ऐसा ही है ना? तब वो उसकी सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बनती है। चाहो तो आप 10 कॉपी एक साथ बना सकते हो, है कि नहीं? लेकिन आप कार्बन-कार्बन एक साथ लगा दो और फिर लिखो, तो कुछ काम का नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन कार्बन पेपर लगाकर आपने लिखा है, हो सकता है मिस्टेक्स हो जाएँ, कोई बात नहीं, हो जाएँगी तो हो जाएँगी। गलतियाँ होंगी, मैं सीखूँगा तो मैं जीतूँगा। जितनी आपसे गलतियाँ हों, गलतियाँ करना नहीं है, गलतियाँ होना। जितनी आपसे गलतियाँ हों अथवा आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं, इनसे कोई गलती हो, तो उनसे सीख लो। अरे यार! इसने गलती करी है। आप देखो अपने आस-पास में रहने वाले जो लोग रहते हैं आपके, चाहे फैमिली का हो, फ्रेंड्स हो, परिवार का हो, पड़ोसी की हो, शत्रु क्यों ना हो, आप हर किसी के बारे में एनालिसिस करते हो, बस अपने बारे में कभी नहीं करते। आप एनालिसिस करते हो कि उसने देखो, उसने जल्दी-जल्दी में वो वाली अच्छी कार बेच करके ये खराब कार ले ली। उसने जल्दी-जल्दी में ये घर जल्दी बन जाए, इसलिए उसने बाहर के इंटीरियर कलर अच्छा नहीं किया। आप ये सोचते हो, तो उसकी गलती देख कर के आप सीखते हो। कभी एक बार अपनी गलती देख के भी तो सीखो, कि मैंने भी लाइफ में बहुत सारे डिसीज़न जल्दी ले लिए। चलो कोई बात नहीं, इसने गलती करी है, अपन ही नहीं करेंगे, या आप सोचते हो, अगर वो एक्सपीरियंस भी आप ले लो, तो आप परफेक्ट बन जाओगे। नोबडी इज़ परफेक्ट हियर, कोई परफेक्ट नहीं है। सबसे गलतियाँ होती हैं, बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन क्यों ना हो, उसके साथ भी 10 बिज़नेस करे तो एक में तो डीलिंग में गड़बड़ हो ही जाती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कोडिंग कर रहा है, तो कितनी अच्छे से कोडिंग करे, है तो मनुष्य ना, तो उसको भी झपकी आ जाती है, तो कई बार गलत फ़ीड हो जाता है। अच्छा, उसको बाद में समझ में आता है कि अपन ने गलत कर दिया। तो ये चीज़ अपन को सीखना है। गलतियाँ होती रहती हैं, नॉट अ वेरी बिग डील, बस गलतियों से हमें डरना नहीं है। गलतियाँ हो जाएँ, चलेगा, दोहराई ना जाए। जैसे किसी ने शादी करी, एक शादी करी, ये क्या है उसकी गलती है, और दोबारा वो दूसरी शादी कर रहा है, वो गलती दोहरा रहा है, अब वो गया काम से, अब वो गया बेचारा। ये कई लोग कहते हैं कि भाई, बोले वो हमको वो लड़की अच्छी लग रही है, उससे शादी करना है। अच्छा, फिर वो नहीं मिली, फिर दूसरी लड़की अच्छी लग रही है, उससे शादी करना है। वो नहीं मिली, तीसरी लड़की अच्छी लग रही है, उससे शादी करना है। इसका मतलब उसको प्यार नहीं हुआ। वो क्या हुआ है वो आप समझ जाओ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। आप अपने आप को समझने का प्रयास करें। अपनी लाइफ को आपको स्वयं स्टडी करना चाहिए। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ की स्टडी बताता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जिससे अटैच होता हूँ, वो मुझसे डिसअटैच हो जाता है। ये हमारी लाइफ का एक सच है, कड़वा सच है। तो हम क्या करते हैं, जो हमको ज़्यादा प्रिय होता है, उससे ज़्यादा अटैच नहीं होते, ताकि वो हमारे साथ बना रहे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो पैसा देते हैं किसी को उधार, तो वो डूब जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ दोस्त मिलते हैं, दोस्त जुड़ते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में हर किसी के साथ, तो आपको अपनी लाइफ की स्टडी करना चाहिए कि मैंने कौन-सा काम किया और उसमें कब-कब मुझे लॉस हुआ। मैंने कौन-सा काम किया, उसमें कब-कब मुझे प्रॉफ़िट हुआ। अपनी लाइफ का एनालिसिस करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के बोलने से, अगर मैं किसी काम के लिए जाऊँ और वो व्यक्ति दिख जाए, मेरा काम हो ही जाता है। वो काम हो ही जाता है। ऐसा कई बार होता है आप लोगों के साथ भी। तो आप क्यों ना अपन अपनी लाइफ की स्टडी करें। गलतियाँ हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन
धीरे 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 जब आप काम आगे बढ़ाते जाओगे तो गलतियों का जो होने का परसेंटेज है वो भी कम हो जाता है। स्कूलिंग्स में आपको एक लिखा जाता है कि एप्पल बना होता था और लिखो एप्पल, तो 10 मिनट 15 मिनट में आप एप्पल ऑरेंज लिख पाते थे और 10 मिनट 15 मिनट में अब पूरा एक पेज लिख देते हो। कैसे? कैसे? बस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस करते समय गलतियां होती हैं। लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी मैं भक्तांबर पढ़ता हूँ और भक्तांबर पढ़ता हूँ तो वो सही नहीं पढ़ा जाता। नया नया कोई पुजारी आया मंदिर में पूजा करने वाला, उससे एकदम से नहीं बनता है। कोई बात नहीं, भगवान से पहले बोल दो कि मैं अभ्यास में कर रहा हूँ, भगवान कोई गलती हो तो क्षमा। तो आप अपना काम करते जाओ, धीरे धीरे एक दिन आप परफेक्ट होगे। वो जो बच्चा फर्स्ट डे मंदिर जाता है, डर लगता है क्या करना है अब क्या नहीं करना, भगवान को जल कैसे डालूं, द्रव्य कैसे चढ़ाऊं, पूजा कैसे करूं, वही एक दिन प्रैक्टिस करते 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 मंदिर का हेड बन जाता है। लेकिन कंटिन्यूटी करता है तो ही। गलतियों से डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फियरफुल रहोगे, फियरफुल, समझते आप? फियरफुल, फियरफुल रहोगे तो सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सक्सेसफुल बनना है तो फियरफुल नहीं होना पड़ेगा। आपने अगर डर को भगाया है तो आप जीतोगे, और डर से भागे हो तो कभी नहीं जीतोगे। नीतिकार कहते हैं कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम, एक जघन्य। तो जो जघन्य मनुष्य होते हैं मतलब उनको अधम कहते हैं, साहित्य की भाषा में उसको अधम कहते हैं। बिल्कुल लो क्वालिटी के लोग, मतलब वो किसी काम को लेते नहीं है। क्यों? उनको डर लगता है कहीं पूरा नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाऊंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। इस डर से वो छोटे लोग, वो अधम मनुष्य काम ही प्रारंभ नहीं करते। मध्यम पुरुष होते हैं, वो कार्य प्रारंभ कर देते हैं और फिर किसी अड़चन के आने पर, डिस्ट्रैक्शंस आने पर वो छोड़ देते हैं। ये मध्यम पुरुष है। और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो काम लेते हैं और करके ही छोड़ते हैं। अब अपन इन तीनों में से कौन सी क्वालिटी को रखते हैं ये आपको सर्च करना है। जो डरेगा वो थर्ड क्वालिटी का, लो क्वालिटी का रहेगा। जो बीच में डरेगा वो मिडिल क्वालिटी का रहेगा। लेकिन जो डरेगा नहीं, सिर्फ काम पर ध्यान देगा, वो टॉप क्वालिटी का रहेगा। देखो टॉप पर रहना तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी चल जाएगी ऐसी, थोड़ी सा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वही लौकी है, वही केला है, वही भिंडी है, वही टमाटर है, वही दाल है, वही गेहूं है। बाजार में सब कुछ एक सा मिलता है। वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट करती है माँ, उसमें कुछ होता है। और थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में। वो एक्सपेरिमेंट आपको एक्सपीरियंस देंगे और वो एक्सपीरियंस आपको सक्सेस भी देंगे। तो मेरी इस बात को, आज की बात को जीवन में उतार के रखना। गलतियों के डर से कोई काम चालू नहीं कर रहे हो तो आप कमजोर हो। चालू करो, उतरो। एक गलती होगी, 2 होगी, 3 होंगी, क्या होगा? थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाया, तब जाकर के बल्ब बन पाया उसका। 10,000 एक्सपेरिमेंट की तब जाके सक्सेसफुल हुआ। तो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट तो आपने कभी किए ही नहीं किसी चीज के लिए, तो सक्सेसफुल कैसे होगे? एक्सपेरिमेंट करते रहो। गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, दोहराई ना जाए, नहीं तो वो गलतियां नहीं आदत कहलाएगी। आप सभी अपनी गलतियों से सीख लें और दूसरों की गलतियों से सीख लें। लेकिन डर करके काम करना बंद ना करके, आप गलतियां हो जाए वो चलेगा, लेकिन काम जरूर करते रहें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।